सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोधदाता, ऐसे महादयालु पवित्र संत हुए। उन्होंने सभी प्रकार के झगड़े को दूर किया। सज्जनों, झगड़ने में कोई देर नहीं लगती, झगड़ा पल में हो जाता है। देरी तो झगड़े को मिटाने में लगती है। जितने संसार में ढोंग फैला रहे हैं ढोंगी लोग, ये सब झगड़ेबाज हैं। भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में जो भी फंसेगा वह पूरा जीवन झगड़े से निकल ही नहीं पाएगा। झगड़े में फंसा रहेगा और दूसरों को फंसाता रहेगा, न निकलेगा और न निकलने देगा। ऐसा संसार में हो रहा है, आज देखने में भी आ रहा है। मोबाइल पे देखो कितने झगड़े आ रहे हैं। झगड़े को मिटाने की चर्चा करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन झगड़े को बढ़ाते रहते हैं। यदि झगड़ा मिटाना है तो विवेक से काम लेना पड़ेगा। पारखी गुरु का साथ करना पड़ेगा। पारखी सदगुरु ही झगड़ा मिटा सकते हैं। जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ने पर ही झगड़ा मिटता है। जड़ चेतन का भेद पारखी संत ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता पाएगा। झगड़ा दो ही जगह होता है। पहला झगड़ा खानी जाल में और दूसरा झगड़ा बाणी जाल में। तीसरा झगड़ा तो कहीं है ही नहीं। सारे झगड़े ही होते हैं। पिता पुत्र का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, हितू रिश्तेदारों में झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, जो भी झगड़ा होता है यही होता है खानी जाल में। और बाणी जाल में मत पंथों का झगड़ा। कोई किसी देव को सत्य मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। झगड़े पड़े हुए। हमारे हिसाब से चलोगे तो कल्याण होगा, हमारे हिसाब से चलोगे तो कल्याण होगा। भाइयों, वासना को मिटाए बिना कल्याण हो नहीं सकता। कितने भी लड़ते रहो, लड़ने झगड़ने से कुछ भी नहीं होगा। बीमारी तो बढ़ती ही जाएगी। बीमारी का इलाज कराना पड़ेगा। जिस रोग का जो मर्मज्ञ डॉक्टर होगा वो ही इलाज करेगा। जो नहीं जानेगा वो क्या इलाज करेगा। इस सारे झगड़ों से दूर पारखी संत गुरुजन कर सकते हैं। सज्जनों, विवेक विचार से काम लोगे तो इन झगड़ों को मिटा सकते हो। ईश्वर परमात्मा की कल्पना छोड़ सकते हो। आपको कोई दूसरा फंसाने वाला नहीं है। जहां भी फंसते हो वहां आप अपने आप फंसते हो। और दुख आने पर दूसरों को दोष लगाते जाते हो। दूसरे को दोष लगाना पाप है। अब पापी मत बनो, जाग जाओ। पारखी संत जन आप लोगों को जगा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। दया का आदर करो, सम्मान करो। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। जीवन निर्मल हो जाएगा। सभी प्रकार की काल्मा आपके अंदर से निकल जाएगी। आप पूर्ण रूप में संत हो जाओगे। साधना आ जाएगी। जड़ चेतन का भेद मालूम
पड़ जाने पर किसी का भी जाल नहीं चल सकता। धोखे में कोई नहीं फंसा सकता। जाल में वही लोग फंसते हैं जिनको जड़ चेतन का भेद मालूम है ही नहीं। इसलिए सज्जनों, जड़ चेतन का भेद जानकर सुंदर जीवन बनाओ। जब तक सुंदर जीवन नहीं बनेगा, जब तक विवेक से काम नहीं लोगे, जब तक विचार नहीं करोगे, तब तक सुंदर जीवन बनेगा ही नहीं। कितना भी आप यत्न कर लो, आपका सारा यत्न बेकार चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बंदी छोर सदगुरुदेव जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भ्रम भूल कल्पना से बचाते हैं, विषय वासना से बचाते हैं। सारे संसार में जितने भी लोग हैं वो सब फंसाने वाले हैं, स्वयं फंसे रहते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं। संत गुरुजनों ने कहा है कि भैया, ज्ञान बढ़े गुणमान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े प्रिय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। ज्ञान बढ़ेगा तो गुणवानों की संगत से बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा तो तपस्वी लोगों की संगति से बढ़ेगा, और मोह बढ़ेगा तो परिवार की संगत से बढ़ेगा, और लोभ बढ़ेगा तो धन में चित देने से बढ़ेगा, और क्रोध बढ़ेगा तो मूर्ख के संग करने से बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो स्त्रियों का संग करने से बढ़ेगा, और बुद्धि विवेक विचार बढ़ेगा तो दीन सुसज्जन सज्जनों की संगति से बढ़ेगा। पुत्र कलित्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को, बार ही बार विषय फल खात अंघात न जात सुधार सुखी को, आन ओशानत जो अभिमान कहीं सुन कान भजो सियपी को, पाई परम पद हाथ सुजात गई सु गई अब राख रही को। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया, पुत्र भी काम नहीं आएगा, कलित्र नाती भी काम नहीं आएंगे, सुमित्र भी काम नहीं आएंगे, धरा ये पृथ्वी भी क्या काम में आएगी, एक दिन छूट जाएगी, जहां जाओगे तहां फिर मिल जाएगी, धन भी पड़ा रह जाएगा, जहां जाओगे तहां मिलेगा। ये सब बंधन का है काम। बार ही बार विषय फल खाते हो, विषय भोगते रहते हो, इसी में जीवन चला जाता है। अघात न जात सुधारस भी को, और इससे आप अघाते ही नहीं लगे हो और आपको पारक ज्ञान दिया जाता है तो मानने को तैयार नहीं। आन और शांत जो अभिमान, इसलिए अब आन और शांत जो अभिमान कहीं सुन कान भजो सीपी को, इसलिए इन कानों से सुन करके धोखे के वचनों से आप भजोगे तभी बचोगे, और यदि ना भजे से में गिर गए तो मर जाओगे। पाए परंपरा हाथ सुजात, और मनुष्य जन्म में आकर के ये जीवन आपके हाथ से जा रहा है, आप अपने आप को जाने ही नहीं पा रहे। गई सो गई अब राख रही को, और जितना जीवन चला गया उतना तो चला ही गया, पर जितना बचा है तने को तो संभाल लो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आपका जीवन आपके हाथ में है, लेकिन आप अपने जीवन को संभालना नहीं चाहते, आप तो धोखे में ही रहना चाहते हो। धोखे में रहकर के समय आपका पूरा चला जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए आज यदि अपने आप को जान लोगे तो बात बन जाएगी, और अपने आप को ना जान पाए तो जिस प्रकार से कुत्ता हाड़ों को चूस चूस करके मरता है, ऐसे ही मरना होगा। जिस प्रकार से गोबर का गोबड़ीला गोबर की गोलियों को लुढ़का लुढ़का के उसी में दे के मर जाएगा, इस प्रकार से मरना होगा।
क्योंकि हाल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कर्म छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी कर्म के चक्कर से बच नहीं पाए। इसलिए आज ध्यान दोगे, समझोगे, पारखी संतों का संग करोगे तो बात बन जाएगी। सुखदेव जैसे ज्ञानी, जड़ भरत जैसे ज्ञानी, कपिल मुनि जैसे ज्ञानी, ये भी तो भ्रम से, विषय से बच नहीं पाए। धोखे में समय चला गया। कद्रु मुनि जैसे ज्ञानी, कर्दम मुनि जैसे ज्ञानी, विदुर जैसे ज्ञानी, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, पुनीत मुनि जैसे ज्ञानी, कितने बड़े ज्ञानी हुए इस धरातल पर, लेकिन वो ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठा पाए। धोखे में जीवन गया। बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया आज अपने आप को जानो, धोखे से बचो। यदि धोखे से बचोगे लाभ आपका होगा, और नहीं बचोगे तो हानि आपकी होगी। लाभ और हानि आपकी है, इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। इसलिए आज जड़ चेतन के भेद को जान लो, समझ लो। पारखी संत दया करके आप लोगों को भेद बता रहे हैं, जगा रहे हैं। सनक, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हुए। सुखदेव बहुत बड़े ज्ञानी हुए, जड़ भरत बहुत बड़े ज्ञानी हुए, कपिल देव बहुत बड़े ज्ञानी हुए, विदेही जनक भी हुए, रघुगणक भी हुए, ऋषभ देव भी हुए। लेकिन आप उनकी लेखनी को उठा करके देखोगे, विचार करोगे तो आपका पता चल जाएगा कि उनको भी पारक ज्ञान नहीं हुआ। वो भी संसार में फंसे रहे, दूसरों को भी फंसाते रहे। अब बताओ, सदगुरु श्री कबीर साहब की अपने ऊपर कितनी बड़ी दया है। सारा धोखा परखा दिया। यदि धोखे को कोई ना परखना चाहे तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? कोई जंगल में जाके बस रहा है, कोई पर्वत पहाड़ों पर, कोई अग्नि तप रहा है, कोई जल शयन कर रहा है, कोई सूलसैया पर लेटा हुआ है, कोई नंग धड़ंग डोल रहा है, कोई नदियों के चक्कर लगा रहा है। कैसी गति हो रही है संसार में। इस सारी अटकन भटकन से पारखी संत ही बचा सकते हैं, और कौन बचाएगा? दूसरा कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए आज अपने आप को जानो और पारखी संतों की संगत करो। संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की 8 पैरों पाद। संगत करनी है तो संतों की करो, विचारमानों की करो, विवेकियों की करो, भरम भूल विषय वासना धोखे से बचाने वालों की संगत करो। यदि कूर की संगत करोगे, कामी क्रोधी लोभियों की संगत करोगे, व्यभिचारियों की संगत करोगे, चोर लफंगों की संगत करोगे, तो बच नहीं सकते। कौन बचाएगा? ये लोग बचाने वाले नहीं, ये तो आफत में डालने वाले, झगड़े में फंसाने वाले, धोखे में डालने वाले। इसलिए इन धोखेबाजों से बचो। निर्मल हृदय के, पवित्र भाव के जो संत हैं, जड़ चेतन का भेद बताते हैं, सभी प्रकार के धोखे से बचाते हैं, ऐसे संतों की संगति करो। जब ऐसे संतों की संगति करोगे, विवेक विचारवानों की संगति करोगे, तो आपके बंद नेत्र खुल जाएंगे, विवेक विचार रूपी नेत्र खुल जाएंगे, कालमा सारी हट जाएगी, हृदय पवित्र हो जाएगा।
अष्ट महासद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। 10 दोषों पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। ऐसा ज्ञान है बंदी छोड़ सतगुरुदेव का। और जो भी इसको अपने हृदयांगत करेगा, जीवन में उतारेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की